हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन जंक्शन में स्वागत है। दोस्तों, आई एम रंजीश कुमार यादव। आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 8th का साइंस का पहला लेसन जो इस प्रकार है, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे तो पहला हमारा है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का रहा है कि द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the methods of the food production is known as the agriculture। यानी जो भी साइंस के जो ब्रांच है उसके बारे में जो डिटेल्स हम डील्स करेंगे या पढ़ेंगे, उसके जो फूड प्रोडक्शन होगा उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का रहा है कि द रेयरिंग्स ऑफ द एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज द एनिमल हस्बेंड्रिंग। तीसरा है एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब होता है कि द रियरिंग ऑफ द हॉनीज बी ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड एपीकल्चर्स। क्रॉप क्या होता है, जो फसल के बारे में कर रहे हैं कि एनी प्लांट्स ग्रोथ ऑन अ लार्ज स्केल एट अ पर्टिकुलर प्लेस, फूड, क्लॉथिंग, एनी अदर यूज इज कॉल्ड क्रॉप्स। फर्टिलाइजर का मतलब होता है जो भी खाद्य सामग्री होता है। कर द मेन मैड यानी जो मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया है केमिकल सब्सटेंसेज रिच इन सम पार्टिकुलर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजर। यानी जो मनुष्य के द्वारा जो केमिकल रिएक्शन वगैरह करा करके जो भी रासायनिक पदार्थों के जैसे खाद्य सामग्री वगैरह यूरिया डाई वगैरह बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइज़र। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि फसल की जो होती है कटाई। तो कटाई के द कटिंग ऑफ द गैदरिंग ऑफ द मैच्योर क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इरिगेशन का मतलब है सिंचाई। तो द तीसरा लास्ट ये है इरिगेशन। द मेथड ऑफ द सप्लाई रिक्वायर्ड ऑफ द वाटर ऑफ टू द प्लांट्स इन अ क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। मैन्योर का मतलब होता है इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह डालना, खाद वगैरह डालना। तो द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑफ्टन आफ्टर डिकम्पोजिशन फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल वेस्ट इज कॉल्ड मैन्यूअर्स। यानी जो वेस्ट पदार्थ होते हैं जिसको हम खाद वगैरह बना करके उसमें डालते हैं तो उसको बोलेंगे मैन्यूअर। पेस्ट्स क्या होता है, यानी जो कीड़े मकोड़े जो हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, काट देते हैं, तो वो होते हैं जिसको विनाशकारी कीड़े भी कहते हैं। पेस्ट और ऑर्गेनाइज्म कॉज डैमेज टू द क्रॉप। यानी जो भी फसल होता है उसको डैमेज कर देता है। एंड मेक देम अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट होता है। अब यहाँ देखेंगे कि जो अगला हमारा है एग्रीकल्चर। द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विथ अ मेथड ऑफ द फूड प्रोडक्शन इज नोन एज एग्रीकल्चर। यानी जितने भी साइंस के ब्रांच हैं जो कि वो डील करता है कि फूड प्रोडक्शन के बारे में, और उसी मेथड को एग्रीकल्चर कहा जाता है। द मेथड्स ऑफ द फूड प्रोडक्शन यूज टू ग्रो new and better varieties of the crop, rear animals and birds like cow, hens, etc. well so that they give more milk and better qualities. Eggs are called agricultural pesticides. Different type of the plants have different। अब यहाँ देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट डिफरेंट के होते हैं। तो कौन पेडी रिक्वायरमेंट टू लॉट ऑफ वाटर्स वाइल एक्टर्स नीड वेरी लिटिल वाटर। कर रहा है कि जो पेड़ी जो धान की जो फसल होती हैं उसमें सबसे अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता है, लेकिन जो कैक्टस होते हैं वो बहुत कम मात्रा में होता है। एप्पल थ्राइव इन द कोल्ड क्लाइमेट। जो एप्पल जो होता है वो ठंडी के मौसम में होने वाला ये फल है। करेक्ट वाइल ग्रेन्स इन द सीरियल्स ग्रोन इन द स्पेशली प्रिपेयर्ड फील्ड। यानी इसको स्पेशली फील्ड में इसको तैयार किया जाता है प्लांट्स के रूप में। करेक्ट व्हेन द प्लांट are cultivated on the large scale, the requirement are taken into the considerations to increase the
activities. The plants of the some kinds of the grown at one place on the large scale are collectively referred to as a crop. There are many types of the crop. Table 1.1 list सम कॉमन क्रॉप्स, यानी कुछ कॉमन क्रॉप्स को यहाँ पे दिया हुआ है जो इस प्रकार है। जैसे यहाँ पे सीरियल्स यानी कुछ अनाज होते हैं, पेडी व्हीट यानी धान चावल हो गया, और यहाँ पे धान और गेहूँ हो गया, सॉरी फॉर मिस्टेक। फाइबर क्रॉप हो गया, जूट कॉटन्स हो गए हैं, फल्स मतलब दलहन जो होता है, ग्रेम्स चना हुआ, पी मटर्स हो गए, और बीन्स मतलब सेम वगैरह होता है। ऑयली सीड्स का मतलब मस्टर्ड, ग्राउंड नट और सनफ्लावर है। रूट क्रॉप में पोटैटो और टोपिक्यू होता है। और शुगर केन में शुगर क्रॉप्स में शुगर केन, बीट रूट हो गया। प्लांटेशन क्रॉप में कॉफ़ी, टी, रबर, और मेडिसिन क्रॉप में तुलसी, एलोवेरा और नीम होता है। अब यहाँ पर देखिए, क्रॉप मेनी ग्रो इन वेल पर्टिकुलर सीजन डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। बेस्ड ऑन द सीजन द क्रॉप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप। कह रहा है कि जो क्रॉप है, जो फसल अच्छी तरह से ग्रो होता है, जो पर्टिकुलरली जब उस सीजन पे डिपेंड करता है कम, जिसके वजह से सीजन में मान लीजिए टेम्परेचर हो अच्छा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी नमी होना चाहिए, और रेनफॉल वर्षा होना चाहिए, तब हमारा जो फसल होता है अच्छे से ग्रो करता है। अभी देखिए 2 टाइप में बांटा गया है फसल को। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द रेनी सीजन बिटवीन द जून एंड अक्टूबर। जो खरीफ क्रॉप है वो रेनी सीजन का फसल होता है, जो जून और अक्टूबर के बीच में होता है। कह कि द खरीफ क्रॉप आर डिपेंडिंग अपॉन द साउथ वेस्टर्न मानसून। ये जो होता है खरीफ क्रॉप साउथ वेस्टर्न मानसून पे डिपेंड कर रहा है। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ द खरीफ क्रॉप्स, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे पेडी, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड मेज मतलब मक्का। अभी हम देखिए रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन द विंटर सीजन बिटवीन अक्टूबर एंड मार्च है। यानी ये जो रबी क्रॉप्स होते हैं वो शरद ऋतु का फसल होता है, जो अक्टूबर और मार्च के बीच में होता है। आर नॉट डिपेंडिंग अपॉन द मानसून, ये मानसून पे डिपेंड नहीं होता है। और एग्जाम्पल ऑफ द रबी क्रॉप्स व्हीट एंड लेगुम्स लाइक कवर, यानी जो फलीदार पौधा होते हैं, एक प्रकार का ये पौधा होता है। पी ग्राम्स, मस्टर्ड एंड लाइनसीड मतलब एक प्रकार का पौधा होता है, तेल का पौधा होता है। क्रॉप ग्रोन इन सॉइल इन द वाटर, व्हाट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द क्रॉप इज कॉल्ड प्रोड्यूस, यानी जो भी पौधे से हमको मिलता है, क्रॉप से, फसल से, उसको ये हम कह सकते हैं कि ये अनाज हमारा क्या हुआ, प्रोड्यूस हो चुका है। अब यहाँ पे एक्टिविटी देख लेंगे। एक्टिविटीज़ में क्या करना है आपको, कलेक्ट द फ्यू क्रॉप प्लांट्स ग्रोइंग नियर योर हाउस और मेक विजिट एग्रीकल्चर, या तो अपने घर के अगल बगल से कोई पौधा ले लीजिए, या फिर आप विजिट करिए एग्रीकल्चर फील्ड में और वहाँ कलेक्ट करिए कुछ पौधों को, ड्राई देम और उन्हें सुखा लीजिए। कर रहा है कि प्रिपेयर स्क्रैप बुक में इसको प्रिपेयर करें। फाइंड आउट द कॉमन नेम्स एंड साइंटिफिक नेम्स, इसको एक टेबल में बना करके इसके कॉमन नेम और इसके साइंटिफिक नेम को नोट करना है। फील्ड नीड टू बी मैनेज प्रॉपरली टू येल्ड का मतलब होता है कि जो पैदावार होता है, गुड क्रॉप। अब बताना है कि इसका गुड क्रॉप होता है। सर्टेन कंडीशंस आर वेरी important to increase the quantities as well as the qualities of the crop. Some these conditions are the kinds of the soil, ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार की मिट्टी है हमारी, क्वालिटी उसकी कैसी है, क्वालिटी ऑफ द सीड, बीज की जो क्वालिटी कैसी है, वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, इम्प्लीमेंट्स है कि नहीं है, एंड एग्रीकल्चरल पार्टिकल्स उसमें है कि नहीं। करे कि एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, पेट्स एंड pathogens, all these factors collectively determine crop productivities. Agriculture product can be divided into the groups as shown given below. अब यहाँ आप देखिए मैलेट्स है, पल्स है, बीन्स है, रूट क्रॉप्स हैं, शुगर क्रॉप्स हैं, इसके कुछ लिस्ट दिया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।